तो बच्चों, तो आप लोग सभी का स्वागत है हमारे मैजिक ऑफ साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम सारे एटम किस प्रकार से बने हुए हैं, एटम की डिस्कवरी किसने किया था और एटम की खोज किसने किया था, इस सारे चीज के बारे में जानने वाले हैं कि सर आखिर में एटम होता तो होता क्या चीज है। सर कौन साइंटिस्ट आए थे, उस साइंटिस्ट ने कौन सा डिस्कवर किए हुए थे, उस डिस्कवर को क्या नाम बोलते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम बोलते हैं। उसके जैसे कि हमारे कुछ साइंटिस्ट आए थे उसको बोलते हैं क्या चीज, जैसे कि हमारा रदरफोर्ड साहब आए हुए थे, है कि नहीं है, रदरफोर्ड आए हुए थे। उसके बाद हमारा बोहर साहब भी आए हुए थे जिसको नील्स बोहर साहब बोलते हैं। ये सभी लोगों ने क्या किए थे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताए हुए थे और सारे एटम के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। सर आखिर हमारे एटम में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उस पार्टिकल का क्या रोल होता है सर आखिर हमारे दैनिक जीवन में, और उस एटम में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। एक है ना कहावत, एक शायरी भी है कि क्योंकि एटम इतने खूबसूरत चीज थे कि उसे डिस्कवर करने के लिए सारे साइंटिस्ट ने लाइन लगा दिए थे। एक शायरी भी है, इसको बोलते हैं क्या जी कि सर कि न न दिल होता, न दिल रोता, और न दिल दिल से जुदा होता। न दिल होता, न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, और न आप इतनी हंसी होते और न दिल आप पे फिदा होता। सर कुछ एटम का भी इसी प्रोसेस है, क्योंकि एटम इतना खूबसूरत चीज है सर, इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है सर जिसके बारे में साइंस लोगों को इतना इंटरेस्ट जग रही थी इसके बारे में जानकारी लेने में, और अपने अपने सभी लोगों ने अपना अपना नाम आगे करता चला गया, लेकिन सभी का कुछ न कुछ कमियां रह गई जिसके कारण उसका जो था एटम को जो थ्योरी दिया गया था, एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, वो सारे गलत चला गया। ठीक है सर, क्या करेंगे तो आज हम सारे एटम के बारे में जानकारी लेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। चलते ही हम लोग अपने बोर्ड की तरफ और पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले कॉपी पेन और पेंसिल जो भी होगा सारे लेकर के बैठना है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाएंगे उसको क्या करना है, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि आपको इससे एग्जाम में ढेर सारी क्वेश्चन आती है जो आपको सर एग्जाम में क्या करना है, पूरी तरह से लिखना है और अच्छे से नंबर भी प्राप्त करना है, ताकि सर आपका जो मार्क्स है यानी कि जो नंबर है अच्छे से बढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों हमने सब कुछ जान चुके हैं और आगे हम देखने वाले हैं कि सर आखिर एटम क्या है और एटम में कौन कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है और क्या चीज़ के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है सर, हमने क्या किया है, पहले एटम का डेफिनेशन लिखे हैं कि आखिर में एटम होता क्या चीज़ है। तो व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है, ऑल मैटर अराउंड अस इज मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड द एटम। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी वस्तु है यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है यानी जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे क्या चीज़ से बने होते हैं सर, तो सबसे बना होता है सर एटम से ही बने होते हैं। और जो एटम है वो हमारे सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसके, तो सर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के, और यही हमारा क्या कहलाता है सर, एटम कहलाता है। इसके बाद लिखा हुआ है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। यानी कि सर जो हमारा एटम है उसमें क्या होता है सर, एक केमिकली रिएक्शन होता है और इसमें अलग अलग पार्टिकल्स भी क्या होता है सर, इन्वॉल्व होता है। थ्रू द एटम्स आर वेरी स्मॉलर टीन आर द मेड ऑफ द इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं किसमें सर, हमारे एटम में। ठीक है, अब इस बारे में जानेंगे सर जो हमारे एटम है आखिर जो हमारा इनमें जो सब किसी प्रकार का जो हमारा पार्टिकल्स है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एटम से बना होता है। सर आखिर जो एटम है इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स और कौन कौन से कण है जो इसमें प्रेजेंट है सर, जो एटम को निर्माण करना यानी कि उसको बनाने में प्रोसेस कर रही है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर सर जो एटम है वो कौन कौन और कितने पार्टिकल से बने होते हैं, उस पार्टिकल के नाम जानेंगे। तो अगला हेडिंग क्या चलेंगे सर, सब एटम्स और पार्टिकल्स, यानी कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और वो सारे पार्टिकल्स के नाम जानते हैं। यानी कि जो हमारा एटम्स है वो कंसिस्ट होते हैं मेन रूप से तीन मेन टाइप से क्या होते हैं सर, पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से पहला का नाम होता है क्या चीज़, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यानी कि तीन हमारे ये जो क्या है सर, हमारे एटम के पार्टिकल्स है यानी कि एटम के कण है, जो जो हमारा जो पार्टिकल्स है इस तीनों कण से मिलकर ही क्या होता है सर, हमारा एटम का निर्माण होता है। जैसे से पहला का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो हमारे न्यूट्रॉन है इसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, जिसे हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे जो प्रोटॉन है उसके जो आखिर मास क्या हो जाएगा सर, तो 1 AMU होता है, और क्या होता है
न्यूट्रॉन का भी 1 AMU होता है और इलेक्ट्रॉन का वेरी स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये क्या होता है सर, ये अणु की तरह की एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। अब जानते हैं सर कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसे सबसे पहली बार किसने बताया और कैसे बताया, इस चीज़ के बारे में इसी चैप्टर में हमें जानकारी लेनी है। और देखेंगे सर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो अगला हेडिंग लिखे क्या चीज, ये सारे क्या लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर बाय द, इसको बोलते हैं जे थॉमसन साहब, यानी कि इसकी जो खोज है वह जे थॉमसन साहब ने किया था। कब की थी, तो 1897 को किया था। किसके यूज से किया था, यानी किसके हेल्प से किया था सर, तो कैथोड रे के हेल्प से किया था। किसका खोज सर, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये हमारा कौन सा क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कहलाता है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहलाता है। सर जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई तो इसके द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन भी निकला, उस ऑब्जर्वेशन को हमें भी पढ़ना है। तो सर पहला नंबर में क्या जाएगा कि कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड एंड टू द एनोड, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सर ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रेवल होता है कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कि सर पॉजिटिव से निगेटिव की तरह क्या होता है सर, हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि वो ट्रेवल करता है। सेकेंड में है दे आर द निगेटिवली चार्ज, यानी कि ये हमेशा क्या कहलाते हैं सर, तो निगेटिवली चार्ज कहलाता है। सर निगेटिवली चार्ज कैसे कहलाता है, कि मान लीजिए कि सर जो हमारा सोडियम है, यानी कि क्या है सर, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, तो 11 होता है। अब हम पढ़े हुए हैं मैजिक सूत्र से कि 2 8 8 18 18 और 32 और 32। सर अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर करवाएंगे तो ये हमारे क्या होता है से पॉजिटिव से निगेटिव की तरह आता है। और हम जानते हैं सर कि अगर जो लेता है वो हमेशा निगेटिव चार्ज ही रखता है। सर जो लेने वाला होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि वो कर्जदार होता है। सर इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सर वो कौन से चार्ज कहलाते हैं, तो निगेटिव चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते इसके कंक्लूजन की तरफ कि सर आखिर जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई तो उसका जो लास्ट थ्योरी था, यानी कि जो कंक्लूजन था, वो क्या निकला था। तो कह दिया हुआ सर एटम्स कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन से वो क्या कंटेन्स करते हैं सर, तो नेगेटिवली चार्ज को, पार्टिकल को कंटेन्स करते हैं सर, जो हमारे लिए क्या है सर, बहुत ही यूजफुल है, यानी कि हमें याद करना है। ये हमसे एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन का। आप सभी लोग, आपको बोले हैं पहले ही क्या चीज, कलम और कॉपी निकाल के बैठना है, क्योंकि इसे हमें साथ साथ लिखते हुए भी चलना है। जब आप लोग क्लास 11th में आएंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लगभग 2 से 3 पेज पढ़ेंगे, लेकिन अभी 9th क्लास में फिलहाल इतना ही है, तो हम लोग इतना ही जानकारी लेंगे। बाकी हम 11th और 12th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में सर, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सर बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में दे दिए हैं लेकिन इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दिए हुए हैं, तो सारा दिया हुआ बाबा, क्योंकि आपका एक एक चीज़ में दिया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। आगे क्या दिया हुआ है सर, डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि सर जो हमारे प्रोटॉन है उस प्रोटॉन की डिस्कवर किसने किया था और कब किए थे। हमारे जो प्रोटॉन की डिस्कवर किए थे जिसका नाम क्या चीज था सर, तो गोल्डस्टीन था, जिन्होंने 1886 में क्या किया सर, प्रोटॉन को डिस्कवर किए थे। और इस पे कौन चार्ज होते हैं सर प्रोटॉन में, तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसे हम कैनाल रेज भी कहते हैं, जो विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, जो हमारे प्रोटॉन की खोज के लिए बहुत बड़ा ही रोल यानी कि योगदान दिए हुए थे। कौन था हमारे सर, जो क्या है सर, कैनाल रेज है जो। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर कि आखिर जो हमारे न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में। क्या चीज़ क्या सर किए थे, तो डिस्कवर किए थे किसके, तो न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन क्या होता है सर, तो न्यूट्रॉन जो हमारा है वो चार्ज लेस होता है, इसीलिए इसका अगला पॉइंट लिख देंगे सर कि न्यूट्रॉन्स हैव द नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि सर ये हमारे जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि सर ये हमारे जो न्यूट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है सर, हमारे एटम का सेंटर होता है। ठीक है, जिस प्रकार से सर जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं सर, नाभि बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे एटम है उस एटम का जो सेंटर होता है सर, उस सेंटर में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सर इसमें प्रेजेंट होता है, यानी जो न्यूट्रॉन ने कहा था सर सेंटर में प्रेजेंट होता है सर, इसीलिए इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका चार्ज क्या हो जाता है सर, तो जीरो हो जाता है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं सर कि आखिर इसमें कौन कौन से चीज़ है जो हमें और आगे जानकारी लेनी है और सर हमें उसे याद भी रखनी है। जैसे कि बच्चों हमने बताए थे कि हमें 3 प्रकार के एटम के मॉडल के बारे में पढ़ना है, यानी कि जिन्हों साइंटिस्ट ने 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के अलग अलग थ्योरी दिए थे और उस एटम को साने काम किए थे कि इसमें यहाँ पे ये चीज़ होता है और वहाँ पे वो चीज़ होता है। तो आइए पहला देखते हैं सर, हमारे इसका नाम क्या चीज़ है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो थॉमसन साहब है ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने एटम को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझाए हुए थे कि सर आखिर एटम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है और हमें कौन कौन चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ पहला पॉइंट क्या चीज, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, यानी कि क्या बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि जो हमारे एटम हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि बना होता है और उसका शेप कैसा हो सर, तो स्फीयर कैसा होता है। स्फीयर किसको बोलते हैं सर, गेंदाकार को बोलते हैं, है कि नहीं। सेकेंड बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट लाइक रिजाइंस इन द पुडिंग, यानी कि सर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बेडेड होता है, यानी कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, यानी कि आपस में फंसा होता है जो कि हमारे एटम में प्रेजेंट होता है सर। ये इन्होंने किसने बताया था, तो थॉमसन मॉडल साहब ने बताया था, जिसे आपको इसको नोट्स बना करके लिखना भी है। लेकिन जब इन्होंने ये एटम के मॉडल दिया तो ये मॉडल भी क्या हो गया सर, फेल हो गया। और जब फेल हुआ तो हम जानते हैं कि जब कोई आदमी फेल बोलता है इसका मतलब है सर कोई और ना कोई और साइंटिस्ट आए ही होंगे। ठीक है सर, आखिर इसमें लिमिटेशन क्या था, यानी कमियां क्या था, जो साइंटिस्ट आए थे बोले अच्छा बताइए अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो डिस्कवर किया गया वो खोज गलत है तो बताइए कि हमारी आखिर एटम की थ्योरी में सर वो लिमिटेशन क्या है, यानी कमियां क्या है, जिससे कारण बोल रहे हैं कि सर हमारा एटम जो खोज किया गया वो सारा प्रकार क्या है सर, गलत है। सर लिमिटेशन क्या बताए थे कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि सर उसने एटम के स्टेबिलिटी को, यानी कि उन्होंने उनको बैलेंस करने का तरीका को बताया ही नहीं थे। सेकेंड में बोल दिया क्या चीज कि फेल टू द एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स द लेटर, बोला है कि सर जब एक एटम को आपस में सजाया जा रहा था तो दूसरा जो एटम था यानी कि जो हमारे एलिमेंट थे सर उसका जो आपस में कॉम्बिनेशन था वो बन ही नहीं रहा था, जो बिल्कुल ही गलत था। यानी कि सर इसी कारण से जो थॉमसन साहब का जो मॉडल थ्योरी दिया गया एटम का सर वो क्या चीज़ है, तो गलत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर, इसको क्या किया गया है। अब इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए सर, उन्होंने क्या बताया कि सर आखिर में हमारे जो एटम हैं वो एटम की खोज हुई तो हुई कैसे। तो हमारे साइंटिस्ट कौन से, उनका नाम था क्या चीज, रदरफोर्ड साहब, यानी कि रदरफोर्ड एटम थ्योरी आ गया है और उन्होंने बताया किसको, सर थॉमसन साहब को, कि थॉमसन साहब कि आपका जो एटम के बारे में जानकारी दिए हैं वह बिल्कुल ही गलत है, आइए हम आपको बताते हैं। तो रदरफोर्ड साहब क्या बताएं, देखिए रदरफोर्ड साहब क्या किए से, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि सर जो हमारे रदरफोर्ड का जो पूरा नाम है क्या नाम है सर, अर्नेस्ट यानी रदरफोर्ड, यानी कि जो हमारे नियरेस्ट रदरफोर्ड से उन्होंने 1911 में यानी कि 1911 में परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या किया सर, एक एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताए थे कि सर आखिर हमारे एटम में कौन कौन से एलिमेंट यानी कि सर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो पार्टिकल्स का रोल क्या है और वो पार्टिकल्स कैसे कैसे मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या किए सर, वो हमारे जो रदरफोर्ड साहब थे, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, आइए उस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्या किया सर, एक फॉसिल फ्यूल लिया गोल्ड का और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल रे लिया और अल्फा पार्टिकल से जब रे निकाले फॉसिल फ्यूल्स पे तो कुछ पार्टिकल जो थे सीधे निकल गए और कुछ पार्टिकल जे थे जो क्या किए सर, कर्व लाइन पे मुड़ गए और कुछ पार्टिकल ऐसे थे सर कि जो जिस पॉइंट पर गए थे वो उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो इन्होंने बताया कि सर जो हमारा ये जो थ्योरी दिया गया है सर ये हमारा सही है, क्योंकि एटम पर जो अल्फा रे जा रहा है वो अल्फा रे क्या कर रही है सर, आखिर वो कुछ टर्न हो रही है, कुछ मुड़ रही है तो कुछ सीधी तरह जा रही है, जो सर हमारे एटम को दर्शाता है। बच्चों ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा होगा, नहीं आया है, क्योंकि मुझे भी नहीं आया है। चलिए अपनी भाषाओं में समझते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इसलिए लिया है क्योंकि ये आपका बनावटी दिया गया है। आइए हम अपना दिखाते हैं कि सर आखिर इसको बनाएं किस तरीके से। देखिए ले आए हैं, ये हमारे कॉपी का है, यानी कि आपके गुरु जी के हाथों का बना हुआ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं और आपको इसको क्या करना है, अपने अच्छे से कॉपी बना भी लेना
है, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने क्या लिया है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि सर जो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट का नाम है। सर जो आपको ये दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अल्फा रे, या इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही बोलते हैं, क्योंकि सर इससे होकर के रेडियो एक्टिवली रे निकलता है सर, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। क्योंकि जब आप लोग जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए सर, उसमें से भी एक रे निकलता है, उसको रेडियो एक्टिव रे कहते हैं। वो सर रेज की तरह होता है, कौन हमारा सर, हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होती है। सर ये जो हमारे सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे, गौर से सुनोगे, ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है, इसको गौर से सुनोगे, नहीं तो कहीं एक शब्द भी मिस किए तो आपको क्या बोलते हैं, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा, पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा, यानी कि जिसको बोलो कि ब्लास्ट हो गया है। इसलिए गौर से सुनोगे। सर जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हीलियम का होता है, यानी कि सर H++ सॉरी हाइड्रोजन का बना होता है सर, और इसमें ढेर सारे अल्फा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको पीवी चैम्बर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। किसको, तो सर हम लोग रेडियो सब्सटेंस को बोलेंगे। सर होता है क्या चीज़ है, और इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बीच में एक लोहा का पट्टी दे दिया गया, जिससे होकर के रे जो हमारा सर है वह स्ट्रेट लाइन में जा सके। और उसके बाद यहाँ पे जो पट्टी दिखाई दे रही है एक रेड कलर के बीच में, इसको बोलते हैं गोल्ड फ्यूल्स, यानी कि सोना का पतला सा लेयर है, जिसको चपटा करके रखा गया है, ताकि सर इससे होकर के जो अल्फा रे जाए वो टकरा करके देखते हैं आखिर जाता कहाँ पे है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है सर, हमने एक एक एलिमेंट यानी कि एक एक एटम को रख दिया है। अब क्या चाहिए सर, जब यहाँ से अल्फा रे को छोड़ा गया, यानी कि अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाने के बाद क्या हुआ सर, जब इस फॉजिल फ्यूल से टकराता है सर, तो कुछ पार्टिकल क्या किए सर, सीधा सीधा चला गया है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, सीधा सीधा निकल गया है। और कुछ पार्टिकल क्या किया है सर, इस टाइप से मुड़ गया है, यानी कि दोनों साइड से क्या किया, कुछ पार्टिकल्स आपस में टेढ़े हो गए हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं सर, जिस पार्ट पे जाते हैं उसी पार्ट पे वापस चले आते हैं। तब इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, यानी कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल जो है, यानी कि सर जो हमारा अल्फा रे है, इसी से सारा चीज़ डिसाइड हो रहा है कि आखिर कौन से एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। इन्होंने क्या क्या सब बताया, तो इन्होंने कहा कि ऐसी बात है, जब रे का लाइट मारे हैं, इसका मतलब है सर इस एटम के चारों साइड से क्या हुआ सर, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, यानी कि जो कर्व मुड़ रहा है ना सर, यानी कि ये आपस में इस ढंग का सर्कल बना रहा है, यानी कि सर्कल बना रहा है, गोला गोला बना रहा है, यानी कि सर ये हमारा जो पार्टिकल्स है आपस में मुड़ रही है, और कुछ क्या करे सर, स्टेट निकल रही है। यानी कि इन्होंने बताया कि सर इसके बीच में कुछ तो है, जिसके कारण हम जब लाइट मारे हैं तो कुछ पार्टिकल जिस पार्ट पर गई है उसी पार्ट पे वापस आ गई है, समझे। तो इन्होंने कहा कि आखिर बताओ, जब जिस पार्ट पे गई उसी पार्ट वापस आ गई है, तो आखिर कौन से पार्टिकल इस बीच में प्रेजेंट है, जिसके कारण जिस पे गई है उसी पर लौट गई है, और कुछ पार्टिकल सीधे निकल गई है, और कुछ पार्टिकल आपस में टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सर सम अल्फा पार्टिकल्स का क्या अवसर सर, तो कर्व हो गया है कि नहीं, इसका नाम गोल्ड फ्यूल्स हो गया, जिसको बोलते हैं 0.0004 नैनोमीटर होता है कि नहीं, यानी कि सर नैनोमीटर इतना पतला होता है सर, क्या चीज़ हमारा ये थिन बात फॉजिल फ्यूल्स लिया है। कुछ पार्टिकल्स क्या है सर, स्टेट निकल गया है, और ये जो आपको इस कर्व लाइन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं जिंक स्क्रीन, यानी कि हमारा सर जिंक जो हमारा जिंक एलिमेंट है ना, वो जिंक एलिमेंट का स्क्रीन बना हुआ है, जिसपे हमें सारे प्रक्रियाएं दिखानी है, यानी कि करानी है। और ये हमारा क्या है सर, तो लेस डेविएशन है, यानी कि सबसे कम पार्टिकल्स है सर जो डेविएट करके आपस में कर्व मुड़ रही है। और सर यही हमारा अल्फा यानी कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, किसका, तो सर हमारे रदरफोर्ड साहब का। लेकिन सर जब रदरफोर्ड साहब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें भी कुछ पार्टिकल जो है क्या हुआ सर, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई, जिसको इन्होंने क्या किया सर, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका मतलब पूरा बताया। तो पहले आइए जान लेते हैं सर कि आखिर हमारा इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकला है, यानी कि सर इसमें क्या क्या चीज़ हमारी जो बातें की गई है। तो पहला ने बोला है मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्टेट थ्रू, यानी कि सर ज़्यादा तो जो हमारा जो स्टेट पार्टिकल्स है, यानी कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स है ज़्यादातर क्या किए सर, तो सीधा निकल गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन में निकल गया सर। सम वेयर इज क्या था डिफ्लेक्टेड, यानी कुछ रे क्या किया है सर, तो डिफ्लेक्टेड कर गया। देखिए ना सर, ज़्यादा पार्टिकल क्या किया सर, सीधा निकल गया है ना, सीधा निकल गया है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या किए हैं सर, आपस में डेविएट हो गया है, यानी कि कर्व लाइन से मुड़ गया है। फिर थर्ड लाइन में बोला है कि
वेरी फ्यू बॉन्ड्स बैक बोला है सर, बहुत ही कुछ यानी कि बहुत यानी कि होता नहीं उसको बोलते हैं छोटा सा एकदम, यानी कि बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने जिस लाइन पे गया है सर उसी लाइन पे वापस लौट गया है। ठीक है, तो क्या है सर इसके, ये हमारे इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। ये ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सर कि हमारे इस पूरी प्रक्रियाओं में, पूरे एक्सपेरिमेंट में सर क्या क्या घटनाएं घटी है वो सारी घटनाएं के बारे में हम लिख दिए हैं। अब क्या चीज़ दिया हुआ है, कंक्लूजन, यानी कि सर इसका कंक्लूजन क्या लिखना है, यानी कि बोलते हैं सर रिजल्ट, एग्जाम हुआ, परिणाम हुआ, आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला, तो वही दिया हुआ है सर कि आखिर इसके एक्सपेरिमेंट के दौरान रिजल्ट क्या निकला। तो एटम के पास यानी कि एटम हैज ए स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यानी कि एटम के पास एक छोटा सा डेंस लाइक पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है सर, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सर। इसीलिए क्या हुआ सर, जिस पार्ट पे गया है हमारा कुछ अल्फा पार्टिकल उसी पार्ट पर वापस लौट गया है। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे एटम का पार्टिकल्स है सर स्पेस लेकर के सीधा निकल गया था ना। फिर बोला है सर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है सर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ से क्या कर रही है सर, तो मूव कर रही है। यही इसका क्या निकला सर, कंक्लूजन निकला, यानी कि इसका ऑब्जर्व निकला कि सर आखिर इसका लास्ट में रिजल्ट आखिर हुआ क्या चीज़। तो सर लेकिन जब इन्होंने क्या किए, जब सारे चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तो क्या किया सर, इसमें कुछ न कुछ कमियां रह ही गई। यानी कि सर हम बताए थे ना, शायरी बताए थे ना, क्या शायरी बताए थे सभी लोगों को याद है, शायरी बताए थे, क्या चीज़ शायरी ये था, क्या सारी शायरी सभी को शायरी याद है ना। शायरी ये था कि न दिल होता न दिल रोता और न दिल दिल से जुदा होता और ना आप इतने हंसी होते और ना दिल आप पे फिदा होता। तो एटम इतने अच्छे और इतने हसीन दिख ही रहा था ना कि सारे साइंटिस्ट के पीछे लगा हुआ था, सबको लग रहा था कि हम बता देंगे तो हम बता देंगे तो मेरा नाम चलेगा, तो मेरा नाम चलेगा। और चला भी, कुछ लोगों ने बताया भी जिनका गलत निकला, लेकिन सबका क्या किया सर, कुछ न कुछ कमियां निकालते गया, आगे बढ़ता गया, है कि नहीं है। देखिए सर हमारे जो रदरफोर्ड साहब थे इनका भी ड्रॉ था, यानी कि इसकी भी कुछ कमियां थी। इन्होंने क्या चीज़ नहीं किए थे, बोला कि कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बोला है सर आखिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ सर क्यों, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर चारों तरफ से क्यों नहीं फॉल्स कर रही है, यानी कि आपस में सर क्या कर रही है सर, आपस में कनेक्ट हो रही है, यानी कि जुड़ रही है। क्योंकि सर सभी का अपना अपना अलग अलग अक्ष था सर, जिसपे वो क्या कर रही थी, अपना अपना मूवमेंट कर रही थी। फिर बोला कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी कि सर हमारे जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए कि सर आखिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या चीज़ है, यानी कि सर ये इसकी कमियां रह गई। तो आपसे पूछेंगे रदरफोर्ड का कमियां क्या क्या चीज़, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को सर उन्होंने नहीं बता पाया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहा है तो आखिर एक ही अक्ष पे कर रही है कि अलग अलग कर रही है कि नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया, इसका कमी क्या रह गई सर, तो इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया कि आखिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको सारे का क्या करना है सर, इसका एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं सर, कंक्लूजन, और इसका सर क्या ड्रॉबैक रह गया, ये सारे चीज़ को याद करना पड़ेगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हमारे आ गए थर्ड साइंटिस्ट जिसका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और हमें टोटल 3 ही प्रकार के एटॉमिक मॉडल को पढ़ना था। जब आगे आओगे तो और भी पढ़ोगे, लेकिन आपको अभी 9th में सर इतना ही तक पढ़ना है। तो क्या दिया हुआ है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि सर बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, तो किसने दिया था, तो नील्स बोहर साहब ने दिए थे। कब दिए थे, 1913 में, यानी कि 1913 में दिए थे। ठीक है सर, इसका मेन पोस्टुलेट्स क्या थी था, तो इन्होंने बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सर, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पास कॉल्ड द एनर्जी लेवल और द सेल, यानी कि सर जो हमारे रदरफोर्ड थे जो नहीं बता पाए कि आखिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह एक ही पाथ पे मूव कर रहा है कि अलग अलग मूव कर रहा है। तो क्या किए, जो हमारे सर आए हुए हैं कौन, तो बोहर्स एटॉमिक जो मॉडल आए हैं, यानी कि जो हमारे नील्स बोहर साहब है उन्होंने बताया कि सर जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वह एटम के चारों साइड से मूव करता है और उसका सबका अपना अपना अक्ष होता है, यानी कि अपना अपना सेल होता है, या उसको बोलते हैं क्या चीज़ सर, तो एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो वही लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड द एनर्जी लेवल और द सेल। सेकेंड में बोल रहे हैं इच सेल हैज़ द फिक्स एनर्जी, यानी कि सर जितने भी सेल है सभी का अपना अपना फिक्स एनर्जी है कि सर इतना ही देर में मूव करेगा
और इसको होने में इतना ही समय लगेगी। थर्ड में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और द रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम द बिटवीन द सेल। ठीक है, यानी कि सर आखिर जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो जंप करके किसी दूसरे सेल में, ऐसा ना हो सर कि इस सेल इस टाइप से घूम रहा है, ऐसा ना करेगा कि यहाँ से कूद करके यहाँ पर और यहाँ से कूद करके यहाँ पर, ये नहीं ऐसा कर सकता। वही दिया हुआ है एनर्जी इज द एब्जॉर्ब और द रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द सेल, यानी कि सर ये आपस में केवल घूमता रहेगा, मूव करता रहेगा, सर्कुलर करता रहेगा अपने अपने सेल अपने अपने ऑर्बिट में। ठीक है सर, आखिर सेल होता क्या चीज़ है, तो आइए हम बताते हैं। जो हमारे सेल है वो सेल कुछ इस मान लीजिए सर ये हमारे एटम है। ठीक है, ये हमारे एटम हो गए। अब हमारे एटम के सर चारों साइड से क्या हो जाएगा, एक छोटा छोटा सा पार्टिकल आपस में मूव करेगा इस सर्कुलर टाइप्स का। ठीक है, यानी कि ये अपना सर्कल बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल, या इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। और जब आगे क्लास 11th में आओगे, क्लास 12th में आओगे तो पढ़ोगे अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल, ये सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। सर जो एटम के ठीक अंदर में होते हैं इसको बोलते हैं के सेल, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ठीक है, इस ढंग से सर हमारे सारे क्या होता है सर, तो सेल का नाम होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। यानी कि जो ये अक्ष घूम रहा है ना, इसी को सेल भी बोलते हैं, और सेल नहीं तो इसको क्या बोलते हैं सर, ऑर्बिट भी कहते हैं, और इसी को बोलते हैं के सेल, एम सेल और एन सेल। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि के एल एम एन जो सेल की खोज की गई थी वो आखिर किसने किया था, तो बोहर्स एटॉमिक साहब ने किया था, जिनका पूरा नाम था नेल्स बोहर साहब। कब के थे, तो 1913 यानी कि 1913 ईस्वी में किए हुए थे। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि सर हमारे एटम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उस चीज का नाम भी दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या चीज़, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे जो एटम के बीच में बताया था न्यूक्लियस होता है, सेंटर जिसको बोलते हैं ना, सेंटर में सर हमारा प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, यानी कि दोनों प्रेजेंट होता है सर एटम के सेंटर में। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेल, यानी कि सर जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व होता है, यानी चारों तरफ से घूमते हैं, यानी कि इसके सर तो न्यूक्लियस के चारों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वह मूव करते रहते हैं। जस्ट हम अभी ही बताए हैं कि सर हमारे जो क्या चीज़ है सर, हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चारों साइड से घूमता रहता है, यानी कि सर्कुलर करता रहता है सर, किस टाइप्स में, सेल और ऑर्बिट के टाइप्स में। फिर दिया हुआ है क्या चीज़, द मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी कि ज़्यादातर जो मास है सर वह कॉन्सेंट्रेटेड होता है किस में सर, तो न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको अपने नोट्स कॉपी में लिख कर रखना है सर, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाए, लर्न कर पाए, ताकि सर इसे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सके। एटम के बारे में, यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में बताए हुए हैं। ऐसे भी हमने आप लोगों को प्योर सबस्टेंस से बता चुके हैं सर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ बता चुके हैं और याद भी करवा चुके हैं बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ, है कि नहीं सर। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से भी इंडिकेट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एन एटम, यानी कि जो हमारे एटम है, यानी कि एटम में क्या सर, प्रोटॉन की संख्या हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या चाहिए सर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग 1 से लेकर के कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कम से कम लर्न कर लोगे, यानी कि याद कर लोगे। ठीक है, ये सारे आपको एटॉमिक नंबर याद भी रखनी है, ताकि आपको इसे आसानी से याद करने की जरूरत ना पड़े और कभी भी एग्जाम में इसे अच्छे से लिख भी सके। फिर दिया सर एटॉमिक मास क्या होता है, बताया ना, एटॉमिक नंबर एटॉमिक सर बता चुके हैं। एटॉमिक मास को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, यानी कि डिनोटेट करते हैं। एटॉमिक मास होता है क्या चीज़ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि सर हम बोल सकते हैं सर ए बराबर क्या बोल सकते हैं सर, P और प्लस N बोल सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं सर, तो मास का फॉर्मूला ही बोल सकते हैं, यानी कि एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, यानी कि A बराबर P प्लस N होता है। ठीक है सर, कैसे हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन है, कार्बन का प्रोटॉन कितना होता है सर, 6 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, इसी को बोलते हैं 12, यानी कि 12 बोलते हैं, इसको ई भी बोलते हैं, इसको AMU भी बोलते हैं। ये AMU क्या होता है, ई भी क्या होता है सर, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जब क्लास 11 12 में आओगे तभी पढ़ोगे, लेकिन हम इसमें भी आपको बता देंगे सर AMU क्या होता है और ई भी क्या होता है। अब दिया हुआ है सर आइसोटॉप्स, कुछ एटम्स के अब सर जानकारी लेते हैं सर, आखिर में आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है कि
कि नहीं है, क्योंकि सर इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसका डेफिनेशन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज आइसोटॉप्स, व्हाट इज आइसो क्या बोलते हैं बार, ये सवाल में पूछता है सर। आइसो मीन्स क्या होता है सर, आइसो मतलब होता है सेम, और टॉप मीन्स क्या होता है सर, एटम, यानी कि सर जिसका जो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा सर, सेम रहेगा और मास नंबर डिफरेंट रहेगा सर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, यानी क्या लिखेंगे, आइसोटॉप्स आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या हो जाएगा सर, मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। सर आइसोटॉप्स का जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ऐसा, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूट्रॉन हो जाएगा, ट्रिटोनियम हो जाएगा, क्योंकि सर इसका जो हमको दिखा रहा है एटॉमिक नंबर है वह सेम ही होता है, लेकिन मास नंबर सर अलग अलग होता है। जैसे कि सर हमारा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है, और जब मास नंबर देखे हुए तो उसका क्या होता है सर, 1 होता है, लेकिन उसी में अगर हाइड्रोजन एक और लोगे तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो 1 रहेगा, लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है सर, 2 हो जाता है। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है सर वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम इस ढंग से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं सर, ड्यूटेरियम बोलते हैं एंड द ट्रिटेरियम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर इसका जो एटॉमिक मास 3 होता है, इसका 2 होता है और उसका 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ढेर सारे और भी एलिमेंट हैं। फिर दिया हुआ सर इसका यूज कैसे हो जाएगा, जैसे कि कार्बन का लिया हुआ है क्या होता है सर, 14 लिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट का 60 है। इसको बोलते हैं डेटिंग फॉसिल्स, इसको बोलते हैं कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि सर इसको कैंसर ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो किसको सर, हमारे कोबाल्ट 60 को, और डेटिंग फॉसिल्स को फॉसिल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं कार्बन 14 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ हमारा क्या चीज़ सर, आइसो बार, यानी कि आइसो बार क्या होता है, तो आइसो मतलब क्या होता है सर, सेम होता है, और क्या होता है सर, उसके मास होता है, यानी कि सर वैसे एटम, यानी कि वैसे एलिमेंट जिसके मास नंबर क्या होना चाहिए सर, सेम होनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा सर, तो डिफरेंट होगा। तो लिखेंगे आइसो बार्स आर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड द आइसो बार। ठीक है, तो आइसो बार में क्या हो जाएगा सर, तो उसका एटॉमिक जो हमारा जो मास नंबर होता है वह सेम होता है, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वह डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं सर, आइसो बार बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सर जो कैल्शियम है और हमारा आर्गन है तो क्या हो जाएगा सर, हमारा जो कैल्शियम है उस और हमारे जो आर्गन है, इस दोनों को क्या होता है सर, तो मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वह डिफरेंट होता है। ठीक है सर, जो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, आर्गन का कितना होता है हमारा 40 होता है। हमारा जो कैल्शियम इसका एटॉमिक कितना होता है सर, तो 20 होता है, आप लोग पढ़े होइएगा। और हमारे जो आर्गन होते हैं, यानी इसको बोलते हैं AR, ये कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो हमारा 18 होता है, यानी इसको 18 बोलते हैं, लेकिन इसका मास नंबर क्या होता है सर, सेम होता है, इसीलिए सर ये हमारा क्या कहलाता है, तो आइसो बार्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, ताकि आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप पीछे न हटे और अच्छे से मार्क्स के यानी कि रिजल्ट ला सके। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सर, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि सर एक एटम के जो वैलेंसी है आपस में क्या होता है सर, कंबाइनिंग कैपेसिटी करता है, और इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो हमारे एटम हैं उसके आउटर मोस्ट सेल पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो आपस में क्या होते हैं सर, तो ऐड होते हैं, यानी कि आपस में कनेक्ट होते हैं, और सर वही हमारे क्या कहलाते हैं, तो वैलेंसी कहलाते हैं। ठीक है सर, हमारे जो एटम है उसका कंक्लूजन बाद में लिखना क्या चाहिए लास्ट में, द एटम्स आर मेड ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे एटम हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या होता है सर, बने होते हैं। द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, द स्टेबिलिटी एंड द बिहेवियर ऑफ द एटम्स क्लियरली, यानी कि सर उसे एक्सप्लेन करके ये बताया गया है कि स्ट्रक्चर का जो एबिलिटी है, बिहेवियर है, और उसका जो क्लियरली है, वो सारे चीज़ के बारे में बताया गया है हमारे इस एटम में, है कि नहीं है। जो कुछ बातें ऐसी भी है जो जान लेते हैं, इसमें दिया नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का सर मास क्या होता है, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, यानी कि हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी लोग आप क्या कीजिएगा, अपने अपने कॉपी में इसको लिख लोगे, इस तरह आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आखिर मास होता तो होता क्या चाहिए, यहाँ पे लिख लेंगे सर हम लोग मास लिख लेंगे, और इस साइड क्या लिख लेंगे सर, हम लोग चार्ज लिखेंगे, यानी कि सर आखिर किसका क्या चार्ज होता है, और क्यों चीज जो चार्ज है वो सर क्या चीज़ से बनता है। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे इसको। तो हमारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है,
इस ढंग से बनाना है, एकदम रो में एक कलम की तरह, यानी कि एक नोट्स की तरह, ठीक है। इसे मास और क्या चीज़ लिखेंगे सर हम लोग, तो इसका चार्ज लिखेंगे। यहाँ पे इसका हो जाएगा मास हो जाएगा, इसका यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो हमारे मास होता है वह 1.66 गुने 10⁻27 होता है, यानी कि 10⁻27 kg होता है। और हमारे जो न्यूट्रॉन है उसका तो 1.67 गुने 10⁻27 kg होता है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह -1.6 गुने 10⁻19 कूलम्ब होता है। हमारे जो प्रोटॉन का चार्ज है वो प्लस में होता है, +1.6 गुने 10⁻19 कूलम्ब होता है। यह सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दोनों सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। और सर जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर, तो 0 होता है, ठीक है। तो हमें इसे भी याद रखनी। हम जानते हैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे सर कि हमारे जो एटम में जो एलिमेंट का जो मास लिखा होता है, चाहे कुछ भी लिखा होता है, वह AMU के फॉर्म में लिखा होता है। सर आखिर ये AMU होता क्या चीज़ है, तो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है सर। ये इसका यूनिट का नाम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सर केजी, यानी कि किलोग्राम को बोलते हैं, शॉर्ट में क्या चीज़ बोलते हैं सर, तो केजी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम एटम को लिखते हैं सर तो उसका ये यूनिट है क्या चीज़, तो AMU होता है। सर आखिर 1 AMU बराबर क्या होता है, यानी कि 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा सर, तो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये 1 AMU के पावर होता है। इसको आपको क्या करना है सर, तो याद रखना है, यानी कि लर्न रखनी है। सेकेंड में होता है सर आखिर 1 AMU यानी कि 1 मोल बराबर क्या होता है सर, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23 होता है, यानी कि 23 होता है। तो आपको ये भी नोट्स क्या करना है सर, तो याद रखना है। और सर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखोगे, क्योंकि सर ये भी पूछे जाते हैं बराबर, एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ने में अच्छा लगा हो सर, हमें क्या करना है सर, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, और बच्चों को शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि इससे बच्चे अधिक से अधिक दे करके पढ़ाई कर सके और इसकी जानकारी भी ले सके, ठीक है। धन्यवाद।